जय श्री कृष्ण। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज हम कक्षा 8वीं और 9वीं के हिंदी विषय में हिंदी व्याकरण का अध्ययन करेंगे। और आज हम, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हो, वो विषय जो व्याकरण का पहला ही भाग है वो है संज्ञा। ये आप कक्षा तृतीय से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन फिर भी आज हम इस संज्ञा को विस्तृत रूप से, जो आपके बोर्ड क्लासों के अंतर्गत जिन संज्ञा से संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, संज्ञा की क्या क्या भेद है, क्या उसके उदाहरण हो सकते हैं, संज्ञा की पहचान कैसी है, ये सारी बातें आज हम इस अध्याय में या इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो संज्ञा की पहचान जो आप तीसरी से पढ़ते आ रहे हो, जानी मानी है कि किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के नाम के गुण, धर्म, स्वभाव आदि का जो बोध कराने वाले शब्द हैं वो संज्ञा कहलाता है। क्या है? किसी व्यक्ति या वस्तु, व्यक्ति या वस्तु, क्या है? व्यक्ति, वस्तु आदि के नाम, उनका जो भी नाम है, व्यक्ति का है चाहे वस्तु है, नाम के गुण, धर्म, गुण धर्म क्या है? स्वभाव आदि की पहचान कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। कही है, जैसे श्याम, आम। उदाहरण जैसे श्याम, आम, पक्षी, काला, कुछ भी आप ले सकते हो, कोई भी शब्द संज्ञा कहलाएगा। अब इसमें आप अलग अलग अगर इनका नाम लो तो इनके अलग अलग स्थान भी हम इसको कर सकते हैं। जैसे आप व्यक्ति, क्या व्यक्ति के रूप में अगर किसी का उदाहरण दे सकते हो तो व्यक्ति के रूप में भी आप अलग अलग उदाहरण दे सकते हो। जैसे श्री कृष्ण, श्री कृष्ण क्या है? व्यक्ति। बंदर, ये व्यक्ति वाचक में ही आएगा। शेर, चूहा, सांप, स्त्री, बच्चा, मोर, बुद्ध, गांधी, अनेकों अनेक ऐसे सब जो आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें गाय है, हिरण है, जो आपकी उर्मिला है, राम, श्याम, जाम, सब कुछ हैं, ये इसी में काम आते हैं। वस्तु में कौन कौन से आते हैं? वस्तु की पहचान कैसे होगी? तो जैसे पेन, टेबल, कुर्सी, चित्र, पंखा, नल आदि शब्दों की पहचान, या जो भी आपकी वस्तु हैं, मोबाइल है, आपका कंप्यूटर है, आपका वाहन है कोई, वो आपकी वस्तु। स्थान में कौन कौन से आते हैं? जैसे दिल्ली, द्वीप,
ग्राम, गली, ग्राम, गली, बाजार, एशिया, जापान आदि आपके स्थानों में, और राजधानी, क्या राजधानी, ये आपके स्थानों में, इसके और भी अनेकों जगह। फिर है आपका भाव, क्या भाव, भाव की पहचान कैसे की है, भाव की पहचान कैसे की है, जैसे बुढ़ापा, मधुर, बुढ़ापा, मधुर, सर्दी, गर्मी, सर्दी, गर्मी, लंबाई, सौंदर्य, ये आपके भाव में आते हैं। मीठा, कड़वा, ये सारे भाव में आते हैं, ये इनकी पहचान है भावात्मक। और भी ऐसे हैं जिनसे हम संज्ञा की पहचान कर सकते हैं। तो संज्ञा की पहचान के और भी हैं, जैसे कुछ नाम ऐसे होते हैं जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध करवाते हैं, जैसे श्री कृष्ण, बुद्ध, काशी, भारत, हिमालय और दिल्ली। कुछ नाम ऐसे हैं जो साधारण चीज़ों का ही बोध कराते हैं, साधारण व्यक्तियों का ही बोध कराते हैं, जैसे पुस्तक, नगर, ग्राम आदि। और कुछ ऐसे नाम हैं जो केवल ऐसे भावों का बोध कराते हैं जिसका इंद्रियों द्वारा ही हैं, जो पहचान हो सकती हैं या अनुभव हो सकती हैं। तो जैसे मीठा, सुगंध, चतुराई, ये इस तरह से हैं जो संज्ञा हैं। अब हम संज्ञा के भेद पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संज्ञा के भेद पढ़ेंगे, संज्ञा के प्रकार पढ़ेंगे। संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद। पहला है प्रकार, जो संज्ञा का प्रकार है वो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। कौन सा है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, जिसमें आज हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या पढ़ेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध होता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से, क्या परिभाषा लिखोगे? जिस संज्ञा से एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे? संज्ञा कहते हैं। क्या
रहते हैं। एक ही तरह का भाव या एक ही तरह उसकी वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, उसमें है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपके उदाहरण आएंगे, जैसे रामदेव, क्या है, जैसे रामदेव। दूसरा जो आएगा आपका, वो आपका आएगा पर्वत या हिमालय। हिमालय एक ही, जैसे दिल्ली। उसी तरह मीना बाजार, मीना बाजार। इसी तरह सूर्य, अंतरिक्ष, ये सारे एक ही व्यक्तिवाचक के भाव हैं। अब हम इनका पहचान कैसे होती है, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। कल से जो हमारा है जातिवाचक और भाव। कक्षा 8वीं और 9वीं के विद्यार्थियों से अनुरोध है कि अपनी एक व्याकरण की अभ्यास पुस्तिका उसमें डालें, अलग से डालें, नोटबुक अलग से डालें। और 9वीं के विद्यार्थी 2 पुस्तकें अभ्यास नोटबुक डालेंगे। 9वीं के क्लास 9 के विद्यार्थी हिंदी विषय के लिए, हिंदी विषय के लिए या हिंदी विषय के लिए एक है जो विषय को पुस्तक अभ्यास पुस्तक डालेंगे या पुस्तिका डालेंगे, जिसमें वो गद्यांश और पद्यांश का कार्य करेंगे। और दूसरी डालेंगे वो है जो अपना हिंदी व्याकरण के लिए, इसके लिए हिंदी व्याकरण के लिए। और क्लास 8वीं के क्लास 8 के विद्यार्थी 2 डालेंगे। कितनी डालेंगे? 2 पुस्तक, एक हिंदी विषय के लिए और दूसरी व्याकरण के लिए। क्या? व्याकरण के लिए, हिंदी व्याकरण के लिए अलग अलग डालें। तो ये काम आपका अभी हो जाना चाहिए, ताकि आपका धीरे धीरे कोर्स पूरा हो। धन्यवाद।